नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे जी आपने जो इंडस्ट्रियल जोन बनाया है जंग में, तो उसमें तो इरेशन सिस्टम कैसे होगा। तो खुशखबरी, बायोफ्लॉक फिश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का ऐलान। मरी बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ 12 और 13 नवंबर को होगा। कराची ट्रेनिंग का आगाज़ 21 और 22 नवंबर को होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799 0300 8820 519। तो वहाँ पे हमारा 7.5 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन बैटरीज नहीं है क्योंकि सोलर ट्यूबवेल बेसिकली था वो। तो उस पे लोगों को एतराज़ ये था कि भाई आप ये कैसे होगा। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप एक जो हमारा सोलर ट्यूबवेल है वो ज़मीन से कोई 6 फुट ऊंचाई पे ऊपर से फेंकता है। हम उसको मजीद 2 फुट ऊंचा कर लिया हमने। अब यह है कि वो 8 फुट की ऊंचाई से वो पानी फेंकता है, और फेंकता कहाँ है, एक हौज बनाया हुआ हमने, उस हौज में वो पानी स्टोर करता है। 1,10,000 लीटर की उसकी कैपेसिटी है। अब इस हौज से पानी पूरा दिन जो है इसमें जमा होता रहता है, और वहां से फिर रात को जब जैसे ही सोलर सिस्टम जो है काम करना छोड़ देता है रात को, तो हम उसका वॉल खोल देते हैं। वो ऊंचाई से पानी पहले टैंक में, फिर पहले टैंक की ड्रेनेज से, क्योंकि बाकी पानी अपना लेवल बरकरार रखता है, तो वो दूसरे टैंक में खुद ब खुद ऊपर नीचे हो रहा है। तो वो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो इसी तरीके से 13 टैंकों से होके तो वो पानी जो है वो आगे मूव कर रहा है खेतों में, यानी पानी ज़ाया नहीं हो रहा। अदरवाइज जो है वो पानी ज़ाया हो जाता है। अब ये क्योंकि शाम को बंद होता है तो पानी का टेम्परेचर जो ज़मीन से इकट्ठा हुआ वो 26 डिग्री पे हुआ। तो 26 डिग्री पे, क्योंकि ये 210 फुट गहराई में हमने बोर किया हुआ है, तो 210 फुट से तो पानी जो है वैसे भी 27 डिग्री पे आता है। 1 डिग्री चले डिक्रीज हो गया कि वो, तो एक तो सर्दियों में ये आपका मसला जो गर्म पानी का है वो बगैर किसी खर्चे के हल कर देता है। पानी का एक कतरा भी ज़ाया नहीं होता क्योंकि वो पानी आगे खेतों में, ये बेसिकली वहाँ पे 13 एकड़ जगह है। तो 13 एकड़ जगह जो है वो, और एक जो है एकड़ में आपकी तो अगर 1 इंच पानी खड़ा करना हो तो 1,10,000 लीटर की ही होती है। लेकिन हमने तो 1 इंच खड़ा नहीं करना, यानी चावल की जो फसल है उस पर कैलकुलेशन जो की जाती है, तो वो 1 एकड़ में अगर 1 इंच पानी खड़ा करना हो तो 1,10,000 लीटर की जरूरत होती है। अब यह है कि जब ये खेतों में जाएगा उधर, और हमारा उसमें क्योंकि 4 एकड़ 4.5 एकड़ का बाग है, तो उसको तो पानी की जरूरत वैसे ही कम है। तो बाकी कुछ जो 8 एकड़ जगह है, तकरीबन 8 साढ़े 8 एकड़, तो वो बारी बारी यानी हर हफ्ते 1 एकड़ को सर्दियों में अगर पानी लग जाए तो वो काफ़ी है। तो गर्मियों में जो है वैसे धूप तेज़ हो जाती है तो उसका फ्लो जल्दी हो जाता है, जल्दी भर जाता है। तो गर्मियों में हम वैसे ही पूरा हो जाता है, दिन भी बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से हम सोलर ट्यूबवेल से ही पानी को जो है वो उसकी पावर को इस्तेमाल करते हुए इरेशन भी कर लेते हैं। ड्रेनेज भी साथ साथ होती रहती है, लिहाजा अमोनिया का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 4 इंच की डिलीवरी है ट्यूबवेल की। तो वो 4 इंच की डिलीवरी से जब पानी आ रहा है इतनी स्पीड से, तो पानी आगे भी निकल रहा है, तो उसमें फिर वो अमोनिया का तो चांस नहीं। मैं आपको जरा ये बोर्ड पे समझाता हूँ, आप आ जाएं कि हम कैसे इसको करेंगे। आए मेरे साथ, आप देखें जी। तो नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम बैटरी के बगैर सोलर सिस्टम से रात को कैसे इरेशन कर सकते हैं। यानी रात को तो सोलर नहीं चलता, लेकिन बैटरी के बगैर, यानी बैटरियां आप ना लगाएं तो सोलर से कैसे आप इरेशन कर सकते हैं या मछली पाल सकते हैं। तो जो हमने जंग में सिस्टम लगाया है वो कैसे है, वो ये है कि हमने एक पानी का हौज बनाया पानी का। इसमें ये ट्यूबवेल का पाइप यहां आ रहा है, ये पानी इस ट्यूबवेल का इसमें गिर रहा है, और इसमें ओवरफ्लो वॉल भी लगा हुआ है, और ओवरफ्लो वॉल भी और दूसरा ड्रेनेज वॉल भी लगा हुआ है। तो यहां से ये कनेक्ट करके तो हमने दूसरे टैंक के ऊपर डाल दिया है, यानी ये यहां थोड़ा सा नीचे है, तो ये यहां से चला जाता है, और दूसरा ये अंदर से नीचे से भी लेवल, क्योंकि पानी अपना लेवल बराबर रखता है, तो ये दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी हो जाती है। अब तीसरा भी इसी तरीके से, ये तो ये टैंक जो है ये
काफ़ी सारे हैं। तो आखिर पे ये पानी जो है इसका वो निकल के तो खेतों में चला जाता है जहाँ पे पौधे लगे हुए हैं। तो दिन को ये हौज भरता है ये, और ये तकरीबन 1,10,000 लीटर की कैपेसिटी का ये हौज है। ये भर जाता है दिन को, और दिन को सोलर से ही इसकी जो मोटर लगी हुई है इरिगेशन की वो चलती रहती हैं। रात को हम इसको ड्रेनेज शुरू कर देते हैं। तो ड्रेनेज एक टैंक में गई, दूसरे में गई, तीसरे में गई, तो ये 13 टैंकों से होके तो खेतों में चला जाता है। तो क्योंकि पानी की मुसलसल 4 इंच की सप्लाई है पीछे से, तो एक तो इसमें अमोनिया का कोई चांस नहीं है कि पानी सर्कुलेट कर रहा है, और दूसरा ऑक्सीजन इसमें खुद ब खुद जा रही है, क्योंकि सर्कुलेटेड वाटर जो है उछल रहा है, लहरें बन रही हैं, वो सारा कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से ये हम रात को अपनी इरेशन पूरी करते हैं। तो इस तरीके से बैटरियों की जरूरत नहीं होती। आपकी बैटरियों वाली जो एनर्जी है वो इस हौज से पूरी हो रही है, इस हौज से, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी ये यहां तक एक्चुअली ये हौज जरा ऊंचा है और इसमें डायरेक्ट गिरता है। इसका ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, मैं दोबारा बना देता हूं कि ये हौज है, तो इसका ये जो आउटलेट है ये इस टैंक के अंदर आ रहा है, इसमें इसके से आगे जो है ये, तो इस तरीके से सीरीज में है, और आखिर पे खेतों में पानी चला जाता है। पानी जाया नहीं होता, यानी हमें तो खेतों को देना है, तो हम रात को खेतों को पानी लगाते हैं, दिन को सिर्फ हौज भरते हैं। तो रात को ये पानी खेतों में चला जाता है इस तरीके से। तो बिजली की बचत भी होगी, बैटरियों का बड़ा खर्चा है। सिर्फ सोलर लगाएं, 7.5 किलोवाट का हमने लगाया हुआ है, तो उससे ये हमारा सिलसिला चल पड़ता है। अब इजाजत दें मुझे, अल्लाह।